Male reproductive organs. First is testis. Testis is singular and testes plural. So testis plus epididymis. Testis plus epididymis called testicle, and testis plus ovary called gonads. So in human being, testis is one pair. Outside the abdomen, in a scrotal sac or a scrotum, where temperature is 2 to 2.5 degrees Celsius lower than abdominal temperature. Abdominal temperature it means testis is extra abdominal. Note, few organisms like aquatic mammals, whale, seal, walrus and elephant having intra-abdominal testis. इसमें टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर में होता है और ये डिसेंड होकर के डाउन नहीं होता है, यानी वो नीचे कभी भी स्क्रोटम में नहीं होता है, यानी यहाँ पर आपको अलग से स्क्रोटम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें बैट का, ये फ्लाइंग मैमल है, कोटेड का, जिसको कहते हैं आप बैट, फ्लाइंग मैमल है, कोटेड। आप जानते हैं ये भी पानी में रहने वाला एनिमल है। एंड रैबिट, testis is intra-abdominal. But descend down during breeding season। लेकिन जब इसका ब्रीडिंग सीजन आता है तो टेस्टिस नीचे आ जाता है। इसको कहेंगे आप सीजनल ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर इसको कहा जाता है जब इसका एक खास सीजन होता है रिप्रोडक्शन का और उस समय में टेस्टिस स्क्रोटम में आ जाते हैं। So testis is intra-abdominal but descend down during breeding season into a scrotal sac, in a scrotal sac or scrotal sac और scrotum, इसमें निकल करके बाहर आ जाता है। हम लोग को पढ़ना है ह्यूमन टेस्टिस के बारे में।
So remember, a human testis is oval shaped. A human testis is oval shaped, pink in color. Human testis is oval shaped, pink colored. Size is 4 to 5 centimeter in length and 2 to 3 centimeter in width. The unit of testis. The unit of testis. Answer is seminiferous tubule. Seminiferous tubule. लास्ट डे हम लिखे थे लेफ्ट टेस्टिस जो है वो राइट टेस्टिस से नीचे होता है ड्यू टू लॉन्ग स्पर्मेटिक कॉर्ड. सो रिमेंबर, लेफ्ट टेस्टिस आइडियल पोजीशन. Left testis is slightly lower than right one. I mean right testis due to long spermatic cord. Long spermatic cord. स्पर्मेटिक कॉर्ड के लंबा होने के कारण लेफ्ट टेस्टिस राइट टेस्टिस से क्या होता है, थोड़ा सा नीचे होता है. Testis is internally connected with abdominal cavity by spermatic cord. And with the skin of scrotum through जुबर्नाकुलम. जुबर्नाकुलम के द्वारा कनेक्टेड रहता है स्किन से. जुबर्नाकुलम याद कीजिए लास्ट डायग्राम को. हम आपको बताए थे कि टेस्टिस का ओरिजिन मेसोडर्म से होता है. टेस्टिस किससे बनता है, तो आंसर है मेसोडर्म से. और बनता है, ओरिजिन उसका होता है एब्डोमेन में. और इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर के कारण जैसे जैसे फीटस का लाइफ मदर के यूट्रस में बढ़ता जाता है, जैसे जैसे थर्ड ट्राइमेस्टर आता जाता है, टेस्टिस धीरे धीरे नीचे आता है. 7 मंथ्स पर हम आपको समझाए थे कि वो इन्वाइनल कैनाल में आ जाता है और बर्थ से पहले या बर्थ के बाद वो डिसेंड होकर के स्क्रोटम में आ जाता है. सो ओरिजिन ऑफ टेस्टिस. Origin of testis. Testis is mesodermal in origin. Testis is mesodermal in origin. Testis originated in
from mesoderm. And gradually descended down due to increased abdominal pressure. Increased abdominal pressure at 7 months of gestation period. 7 months of gestation period. गर्भावस्था के 7वें महीने में टेस्टिस रीच कहां पहुंच जाता है? तो आंसर है इंग्वाइनल कैनाल. Inguinal canal, and finally reach. कहां पहुंच जाएगा फाइनली रीच? क्या होगा? फाइनली रीच स्क्राटम. फाइनली रीच स्क्राटम. कहां पहुंच जाएगा? तो क्या आंसर होगा? स्क्राटम में बिफोर और आफ्टर बर्थ. कभी कभी टेस्टिस अपने रास्ते से अगर भटक जाता है, सही ट्रैक पर अगर नीचे नहीं आता है, तो हो सकता है कि वो एब्डोमेन में कहीं रह जाए, लोअर एब्डोमेन में कहीं रह जाए और वो स्क्रोटम में नहीं पहुंचा, तो हम लोग उसको बोलेंगे क्रिप्ट ऑर्चिडिज. इसलिए एक वर्ड आएगा क्रिप्ट ऑर्चिडिज, छिपा रह जाएगा. एक वर्ड आ रहा है क्रिप्ट ऑर्चिडिज. So when testis fail to descend down, and remain in lower abdominal cavity. ऐसे कंडीशन में एब्डोमेन का टेम्परेचर हाई होगा, इसलिए जो भी स्पर्म बनेंगे वो डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, वो फंक्शनल स्पर्म नहीं रह पाएगा. तो क्रिप्ट ऑर्चिडिज कंडीशन में टेस्टिस never produce functional spermatozoa. Functional spermatozoa. याद कीजिए, हम आपको दिखलाए थे कि अगर ये टेस्टिस है तो टेस्टिस के ऊपर हम बताए थे जिनका वस्कुलोजा होता है. इसके बाद आपको बताए थे हम जिनका अल्बुजिनिया होता है, और ये भी समझाए थे कि ये बाहर से डबल लेयर्ड ट्यूनिका वजाइनलिस से कवर्ड रहता है. अब देखिए ये टेस्टिस है खुद, ये है ट्यूनिका वस्कुलोजा. सेकेंड लेयर जो हम आपको दिखला रहे हैं वो है ट्यूनिका अल्बुजिनियम.
ट्यूनिका वास्कुलोसा में क्या होगा? आर्टरी वेन। और ये आएगा कहां से आर्टरी वेन? यहां का आंसर है स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है। और याद कीजिए स्पर्मेटिक कॉर्ड में आपको बताया थे हम, इसमें टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर वेन, टेस्टिकुलर नर्व एंड टेस्टिकुलर लिम्फेटिक्स मौजूद होते हैं। ये सेप्टा फैलेगा। ये सेप्टा कहां से आएगा? तो आंसर है ट्यूनिका अल्बुजिनिया से। यही असली कवरिंग है जो टेस्टिस को कवर किए हुआ है। तो ट्यूनिका अल्बुजिनिया प्रोवाइड सेप्टा इनसाइड टेस्टिस, प्रोवाइड सेप्टा इनसाइड टेस्टिस। और छोटे छोटे कंपार्टमेंट में टेस्टिस को डिवाइड कर देता है। और ये है पेराइटल लेयर और विस्कल लेयर ऑफ, पेराइटल लेयर और विस्कल लेयर ऑफ ट्यूनिका वैजाइनालिस। ऑर्डर इज पेराइटल लेयर। और अंदर वाला है विस्कल लेयर, पेराइटल पेरिटोनियम कह सकते हैं इसको। और इसको कहेंगे विस्कल पेरिटोनियम। अंदर में फ्लूइड होगा, इस फ्लूइड को कहेंगे आप पेरिटोनियल फ्लूइड। अब याद कीजिए, बाहर से हम आपको बताए थे स्किन रिंकल्ड होता है, उससे पहले हम आपको दिखलाए थे डार्टस मसल होता है और प्रीमास्टर मसल होता है। डार्टस मसल है, प्रीमास्टर मसल होता है। और ये भी समझाए थे कि इसमें फासा होते हैं, सुपरफिशियल फासा एंड डीप फासा। इसको हम कहेंगे स्किन ऑफ स्ट्राटम। और इसको कहेंगे आप डार्टस मसल। ये डायग्राम ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में आपको दिखलाए थे। और ये है प्रीमास्टर मसल जो इसके साथ कनेक्टेड होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड के साथ। ये है प्रीमास्टर मसल। अब ये स्किन जो स्क्रोटम का है ये रैफे होगा और फिर यहां से दूसरा वाला लेफ्ट वाला स्क्रोटम होगा। आपको बताए थे कि ये लेयर एक तरह से कनेक्टेड है नए स्ट्रक्चर के साथ। इसका नाम आपको बताया है हम, और वो लेयर है जुबर्नाकुलम। ये जो कनेक्शन हम आपको दिखला रहे हैं, ये जो स्क्रोटम के साथ जुड़ा हुआ है ये जुबर्नाकुलम है। और जुबर्नाकुलम से ये स्क्रोटम के स्किन से जुड़ा हुआ है। और इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा ये एब्डोमेन से जुड़ा हुआ रहता है टेस्टिस। ये हो गया जुबर्नाकुलम। और इधर का हिस्सा हम आपको बताए थे ये एपिडाइमिस है, पूरा स्ट्रक्चर। हेड पार्ट ऑफ द एपिडाइमिस, बॉडी पार्ट ऑफ द एपिडाइमिस एंड टेल पार्ट ऑफ द एपिडाइमिस। लास्ट डायग्राम में हम आपको दिखलाए थे, इसको बताए थे कैपूट एपिडाइमिस, दूसरा बताए थे कॉर्पस एपिडाइमिस, लास्ट बताए थे कॉर्डा एपिडाइमिस। तीनों को आप एक साथ कहेंगे एपिडाइमिस। अंदर के स्ट्रक्चर को हम दिखलाएंगे और यहां से भास डिफरेंस निकला हुआ है। आगे हम आपको दिखलाएंगे कैसे भास डिफरेंस निकलेगा, क्योंकि अंदर का स्ट्रक्चर हम आपको अभी नहीं दिखलाए हैं। वो अंदर का स्ट्रक्चर हम पहले डिस्क्रिप्शन के बाद आपको हम दिखलाएंगे। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम कौन करेगा? तो डार्टस मसल। हम यहाँ लिखेंगे डार्टस मसल की टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस lower than normal body temperature या abdominal temperature, lower than abdominal temperature. And premaster muscle. Premaster muscle is connected with spermatic cord. So premaster muscle move
Move testis up. Move testis up during winter. तो क्या आप जानते हैं कि विंटर में एब्डोमेन का टेम्परेचर लो होगा, स्क्रोटम का टेम्परेचर और ज्यादा लो हो जाएगा, और टेस्टिस को आप जानते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर जो बॉडी का है 37 डिग्री सेल्सियस, उसे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर चाहिए, जबकि विंटर में उससे कम हो जाता है टेम्परेचर। इसलिए कोशिश किया जाता है कि टेस्टिस को बॉडी के क्लोज किया जाए, इसलिए प्रीमास्टर मसल इसको ऊपर उठा लेगा एंड डाउन ड्यूरिंग समर, क्योंकि समर में बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। तो बॉडी के टेम्परेचर से उसको दूर रखने के लिए टेस्टिस को नीचे खिसका दिया जाता है। प्रीमास्टर मसल इस प्रकार टेस्टिस को अप एंड डाउन मूवमेंट देता है। अब टेस्टिस स्पेशली 3 लेयर से कवर्ड है। आप जानते हैं वो है ट्यूनिका मस्कुलोसा, ट्यूनिका अल्बुजिनिया एंड ट्यूनिका, ये दोनों लेयर एक साथ मिल करके क्या कहलाएगा, ट्यूनिका वेजाइनलिस। अगर इस लेयर के बारे में हम लोग बात करें, अब आप देखिए, हम ऐसे लिखेंगे टेस्टिस इज कवर्ड विथ ऑर्डेड ट्यूनिका वेजाइनलिस मिडिल ट्यूनिका अल्बुजिनिया एंड इनर ट्यूनिका मस्कुलोसा। डबल लेयर्ड ट्यूनिका वेजाइनलिस, डबल लेयर्ड ट्यूनिका वेजाइनलिस helps in frictionless motion of the testis, frictionless motion of the testis। टेस्टिस को फ्रिक्शनलेस मोशन देता है ताकि रगड़ न खाए ज्यादा, टेस्टिस में इंजरी ना हो। आप जानते हैं कभी कभी जब ट्रॉमा होता है, यदि चोट लगती है या टेस्टिस में अगर कोई इंफेक्शन अगर हो जाता है इस लेयर में, तो उस कंडीशन में इसमें सेक्रीशंस ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपको हम समझाएं कि इसमें पेरिटोनियल फ्लूइड भरा हुआ रहता है दोनों पेराइटल एंड विसरल लेयर के बीच में। तो वो फ्लूइड का कंटेंट अगर बढ़ जाए तो आप उसको कहेंगे हाइड्रोसिल हो गया। एक वर्ड आता है हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल का मीन्स होता है accumulation of fluid in tunica vaginalis। tunica vaginalis में जब फ्लूइड जमा हो गया ज्यादा, जिसका नाम है पेरिटोनियल फ्लूइड, तो स्वेलिंग बढ़ता जाता है, पेन करता है। या फाइलेरिया के केस में आप देखते होंगे सूजन बढ़ता है फाइलेरियासिस होने पर, तो उस कंडीशन में हाइड्रोसिल हो जाता है। दूसरा होता है वर्ड हर्निया, इंग्वानल हर्निया। देखिए हर्निया का मीन्स होता है एक बॉडी पार्ट का दूसरे बॉडी पार्ट के अंदर एंट्री हो जाना। एक बॉडी पार्ट दूसरे बॉडी पार्ट के अंदर अगर घुस गया, अंदर चला गया, तो आप उसको कहेंगे हर्निएशन हो गया। जैसे सोचिए हमारा एब्डोमिनल कंटेंट है और वो हमारे नाभि, जिसको हम लोग अम्बलाइकस कहते हैं, उसमें अगर घुसने लगे तो आप उसको कहते हैं अम्बलाइकल हर्निया।
डायफ्राम है थोरैक्स और एब्डोमेन के बीच में। अगर डायफ्राम में अगर एब्डोमिनल कंटेंट अगर चला गया तो हम लोग उसको बोलते हैं डायफ्रामेटिक हार्निया। और इन्ग्वानल कैनाल होते हुए अगर ये एब्डोमिनल कंटेंट ज्यादा चला गया नीचे, जैसे सपोज किसी आदमी को कॉन्स्टिपेशन है, यानी जो आदमी कॉन्स्टिपेटेड है वो स्वाभाविक है कि बाथरूम में अपना जब एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ाएगा स्टूल को डिस्चार्ज करने के लिए, तो उस कंडीशन में एब्डोमिनल कंटेंट नीचे जा सकता है। या फिर जो वेट लिफ्टेड है, जो वजन उठाता है बहुत ज्यादा, अगर वो बेल्ट नहीं लगाया है टाइट और अगर वो ज्यादा वजन को अगर ऊपर उठाता है तो एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने के कारण एब्डोमिनल कंटेंट डाउनवर्ड होगा और डाउनवर्ड होते हुए इन्ग्वानल कैनाल होते हुए फाइनली कहाँ पहुंचेगा, तो ट्यूनिका वेजाइनलिस में। तब आप उसको कहेंगे इन्ग्वानल हर्निया। इन्ग्वानल हर्निया मेल में ज्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फीमेल में नहीं होता है। फीमेल में रेयर है, लेकिन फीमेल में भी होता है। फीमेल में वो थाई में चला जाता है, थाई रीजन में चला जाता है। तो टर्म है इन्ग्वानल हर्निया। इन्ग्वानल हर्निया में क्या होगा, एब्डोमिनल कंटेंट reach tunica vaginalis due to increased abdominal pressure। increased abdominal pressure के कारण वो कहां पहुंच जाएगा, तो आंसर है ट्यूनिका वेजाइनलिस में, और आप उसको कहेंगे इन्ग्वानल हर्निया। आप आगे पढ़िएगा कि ये दो प्रकार का होता है, रिड्यूसिबल एंड इरिड्यूसिबल। जैसे कोई आदमी खड़ा है तो नीचे चला गया, लेट गया तो देखिए फिर वापस हो गया, तो उसको कहते हैं हम लोग रिड्यूसिबल हर्निया। और लेटने के बाद सुपाइन पोजीशन में लेटने के बावजूद अगर वो अंदर नहीं जाता है तब हम लोग उसको कहते हैं इनडायरेक्ट हर्निया। इनडायरेक्ट हर्निया खतरनाक होता है क्योंकि उसमें गैंग्रीन का चांस बढ़ जाता है। दूसरा लेयर अभी आपको हमने समझाया है। सेकेंड लेयर का नाम है ट्यूनिका अल्बुजिनिया, जो टेस्टिस का अपना प्रॉपर लेयर है या मेन लेयर है। सो ट्यूनिका अल्बुजिनिया ऐसे ये फीमेल में भी रहता है, ओवरी में, जो आपको हम दिखाएंगे बाद में। ट्यूनिका अल्बुजिनिया मेल फीमेल दोनों में मौजूद रहता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा लेयर है जो गोनेट में कॉमन होता है, मेल फीमेल में। गोनेट मींस टेस्टिस एंड ओवरी में कॉमन होता है, और आंसर होता है ट्यूनिका अल्बुजिनिया। तो दिव्या क्वेश्चन होते हैं नीट मेडिकल एग्जाम के लिए। सो ट्यूनिका अल्बुजिनिया इज द main layer of testis, main layer that cover testis completely। देखिए ट्यूनिका वेजाइनलिस टेस्टिस को 100% कवर नहीं करता है, वो एक तरफ से केवल कवर किए हुए रहता है, इसलिए वो मेन लेयर नहीं है। मेन लेयर कौन है, तो ट्यूनिका अल्बुजिनिया एंड सेंट, और ये भेजता है सेंट सेप्टा इनसाइड टेस्टिस and divide the testis into approx 250 testicular lobule। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में इसको डिवाइड कर देता है। और टेस्टिकुलर लोब्यूल कितने बनते हैं, तो आंसर है 250 के लगभग, अप्रॉक्स लिखा हुआ है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बन जाते हैं। Each testicular lobule possesses 1 2 3
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एक लोब्यूल में, टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं। दैट इज द यूनिट ऑफ टेस्टिस। आई डॉट ई डॉट को क्या पढ़ना है? दैट इज द यूनिट ऑफ टेस्टिस, जिसको आप कहते हैं टेस्टिस का यूनिट, यूनिट ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के स्टडी को आप क्या कहेंगे? तो आंसर है ऑर्किडोलॉजी। और टेस्टिस को अगर सर्जरी करके अगर हटा दिया जाए तो आप उसको कैस्ट्रेशन या ऑर्किडेक्टमी कहते हैं। सो सर्जिकल रिमूवल, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस, जिसको सामान्य भाषा में आप लोग कहते हैं कैस्ट्रेशन, बधिया करना, या बोलते हैं इसको ऑर्किडेक्टमी, ऑर्किडेक्टमी इसको कहा जाता है। अब जानते हैं कैस्ट्रेटेड मेल, एनिमल के केस में एक मेल काफ का टेस्टिस निकाल करके उसको डोसाइल बनाया जाता है, यानी उसको बाइल में कन्वर्ट कर लिया जाता है। टेस्टिस दो चीज को प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दैट इज एंड्रोजन। तो दो चीज को प्रोड्यूस करता है कौन? टेस्टिस। इसलिए टेस्टिस निकाल देने के बाद आदमी स्टेराइल हो जाएगा। तो हम यहां पर मेंशन कर देते हैं वर्ड स्टेराइल मेल। अब ये मेल क्या हो गया? स्टेराइल हो गया। टेस्टिस हटने के बाद मेल स्टेराइल होगा, तो आप उसको कहेंगे स्टेराइल मेल। ना ट्यूनिका वास्कुलोसा, ट्यूनिका वास्कुलोसा जो क्लोज है टेस्टिस के एकदम नजदीक, सप्लाई ब्लड वेसल टू टेस्टिस, सप्लाई ब्लड वेसल टू टेस्टिस। और आपको याद है कि ये ब्लड वेसल आएगा किस होकर के? तो आंसर है स्पर्मेटिक कॉर्ड होते हुए वो अंदर आता है